ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। यह यूनिवर्सिटी है परमात्मा की, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसमें स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं और वह भी नई दुनिया के लिए पढ़ाते हैं। संसार में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो दूसरे जन्म के लिए पढ़ाती हो, अर्थात पढ़ाई यहाँ होती हो और प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलती हो। यहाँ हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और भविष्य 21 जन्म सतयुग और त्रेता में प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो यह ऐसी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर कोई पढ़ सकता है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक पढ़ सकता है और सारी विश्व की आत्माएं इसमें पढ़ सकती है। तो परमात्मा कहते हैं, अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है, क्योंकि परमात्मा पिता से हम बच्चों को वर्षा मिलता है, परम शिक्षक के रूप से पढ़ाई की प्रारब्ध मिलती है और सद्गुरु के नाते हमें सद्गति प्राप्त होती है। जब एक से ही सर्व प्राप्ति होती है तो प्रीत भी तो एक भगवान से हुई है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किस विधि से परमात्मा की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। तो परमात्मा ने समझाया कि बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। तो परमात्मा ने बिंदु लगाकर साहूकार बनने की बहुत सुंदर युक्ति दी है। जब हम एक परमात्मा को याद करते हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए, तो वह एक बिंदु लग जाती है। जब हम किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, कोई भी सीन को देखते हैं, और जब हम फुल स्टॉप का बिंदु लगाते हैं तो भी कमाई हो जाती है, जिससे हमारे व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाता है, हमारी एनर्जी सेव हो जाती है और परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उनके याद में मगन होने से सर्व खजाने प्राप्त हो जाते हैं, सर्व गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार दिन में जितनी बार हम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं, परमात्मा पिता को याद करते हैं और हर एक आत्मा की एक्ट को देखते हुए बिंदु लगाते जाते हैं, उतने ज़ीरोज़ हमारे ऐड होते जाते हैं और दिन के अंत में देखेंगे कि हम कितने साहूकार हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें साहूकार बनना है। तो ऐसे परमात्मा की याद से बिंदु लगती जाती है और हम धनवान बनते जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, याद में ही सच्ची कमाई है जिससे आत्मा समृद्ध होती है। जब हम सांसारिक कमाई करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस वृद्धि को प्राप्त होता है, और जब हम यह कमाई करते हैं आध्यात्मिक कमाई, तब आत्मा में ज्ञान, गुण और शक्तियों की वृद्धि होती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। यह सदैव स्मृति में रखना है, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ याद रहेगी तो स्टडी भी याद रहेगी और पढ़ाने वाला भी याद रहेगा। परमात्मा कहते हैं, कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है।
जैसे कि देर से उठना, देर से सोना, कोई भी व्यसन या विकारों के वश ऐसी आदत ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं उन्हें मिटाने का पुरुषार्थ करना है। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, ऐसी कोई भी भावनावश हमें संकल्प भी नहीं करना है, क्योंकि विकार सदैव आत्मा को गिराने वाले होते हैं, आत्मा को दुखी अशांत बनाने वाले होते हैं, आत्मा की ग्रेड डाउन करने वाले होते हैं। तो हमें अभी यह सदैव स्मृति में रखना है कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हमें अपना रजिस्टर फर्स्ट क्लास रखना है। जीते जी शरीर का भान भूलकर परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर का भान भूलते जाएंगे उतना ही आत्मिक स्मृति में स्थित होते जाएंगे और आत्मा की स्मृति ही परमात्मा की सहज याद दिलाती है। परमात्मा कहते हैं कि भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। जब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान पर विचार सागर मंथन करते हैं तो वह ज्ञान और ही स्पष्ट हमारी बुद्धि में हो जाता है और हम भी उस पॉइंट को बहुत अच्छे से धारण कर सकते हैं। जब धारण करके किसी को सुनाते हैं तो वह आत्माओं को भी बहुत सहज और सरल लगता है धारण करना, जिससे वे आत्माएं निर्विकारी बन पावन शुद्ध बन जाती हैं। परमात्मा ने चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तो विस्तार में परमात्मा ने समझाया कि जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, चाहे उस संपत्ति का ज्ञान हो या ना हो, परंतु पैदा होते ही हम वारसदार कहलाते हैं और हमारा हक बनता है हमारे पिता के प्रॉपर्टी पर। वैसे ही ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। जब हम पिताश्री ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते हैं, अर्थात परमात्मा हम बच्चों को एडप्ट करते हैं, बच्चे बच्चे कहकर पुकारते हैं, तो हमें भी यह ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार मिल जाता है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। हम सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य है और वह है कि ज्ञान, गुण और शक्तियों में परमात्मा पिता के समान बनना। तो स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ पिता और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। जब हम किसी भी परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं या हमारा मन उसी परिस्थिति के बारे में सोचने लगता है, तब हमारी स्वस्थिति कमज़ोर हो जाती है और स्वस्थिति कमज़ोर होने के कारण हम किसी भी परिस्थिति पर विजयी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जब हम कोई भी कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करते हैं तो सफलता के सितारे बन जाते हैं। अगर कर्म करते हमने पर दर्शन किया
पर चिंतन किया या पर मत में प्रभावित होकर के कर्म किया तो वह कर्म में निष्फलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि दूसरों को देखने से हमारा ध्यान स्वयं के ऊपर से हट जाता है। हम एकाग्रता पूर्ण कर्म नहीं कर पाते हैं और वह कर्म बिगड़ जाता है। तो हमें सदैव यह स्मृति रहे कि हमें स्वस्थिति में स्थित होकर ही कोई भी कर्म करना है। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, तो हमसे हर कर्म श्रेष्ठ होगा, परमात्मा की श्रीमत अनुसार होगा। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने यह 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किस विधि से परमात्मा की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। तो परमात्मा ने समझाया कि बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भावा। और पांचवी पॉइंट में समझाया हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्वयं परमात्मा परम शिक्षक बनकर मुझ आत्मा को पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई की प्रारब्ध मुझे आने वाले नए स्वर्णिम संसार में प्राप्त होनी है, मैं आत्मा परमात्मा की याद से माला माल बनने वाली हूँ। साहूकार बनने वाली हूँ।